आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तर। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इसका उत्तर है ब्रिटेन के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? इसका उत्तर है ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? इसका उत्तर है 1989। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर है चुनाव आयोग को। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? इसका उत्तर है समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है 1926 ईस्वी में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? इसका उत्तर है 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? इसका उत्तर है 1989 ईस्वी में। भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु है 18 वर्ष। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? इसका उत्तर है मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? इसका उत्तर है 7 दिन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका उत्तर है 250,000 रु। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका उत्तर है 225,000 रु। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? इसका उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? इसका उत्तर है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? इसका उत्तर है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? इसका उत्तर है निर्वाचन सुधारों से। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। इसका उत्तर है उम्मीदवारों का चयन करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसकी है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जाती है? इसका उत्तर है जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है 1997 में।
मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तर। 1. संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका उत्तर है 7वीं। 2. सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। 3. केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? इसका उत्तर है तमिलनाडु। 4. भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? इसका उत्तर है 3 सूचियों में। 5. केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 245 तथा 246। 6. भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। 7. अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका उत्तर है संघ को। 8. किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु। 9. क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? इसका उत्तर है नहीं। 10. सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध का। 11. केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 1983 ईस्वी में। 12. भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। 13. समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर है राज्य और संघ के। 14. पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। 15. भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है? इसका उत्तर है राज्य सूची के। 16. आर्थिक नियोजन विषय है कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका उत्तर है समवर्ती सूची में। 17. भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख नहीं है? इसका उत्तर है गैस का। 18. कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? इसका उत्तर है जनगणना। 19. शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? इसका उत्तर है समवर्ती सूची के। 20. कौन राज्य सूची में नहीं है? इसका उत्तर है सुरक्षा। 21. सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। इसका उत्तर है समवर्ती सूची में। 22. शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर है 42। 23. रेलवे पुलिस किस सूची में है? इसका उत्तर है राज्य सूची में। 24. विवाह, संविध श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर है समवर्ती सूची के। 25. मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? इसका उत्तर है संघ सूची में। 26. पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? इसका उत्तर है राज्य सूची में। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। 30.
अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। 31 केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7 अनुसूची में। 32 अवशिष्ट अधिकार क्या है? इसका उत्तर है वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं। 33 केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। 34 सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका उत्तर है योजना आयोग की शक्तियों से। 35 रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? इसका उत्तर है केंद्रीय सूची में। 36 हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। राजभाषा से संबंधित ऑनलाइन है प्रश्न उत्तर। 1 संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? इसका उत्तर है 8वीं अनुसूची में। 2 संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 22। 3 भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका उत्तर है 343 to 351 तक। 4 भारत की राजभाषा है हिंदी। 5 भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? इसका उत्तर है हिंदी को। 6 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 343 I के। 7 हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? इसका उत्तर है अनिश्चित काल के लिए। 8 किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? इसका उत्तर है राज्य विधानमंडल को। 9 किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर ने। 10 डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। 11 सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8 अनुसूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर है 21वां। 12 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में। बी जी खेर की अध्यक्षता में। 13 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है बी जी खेर। 14 संविधान के किस अनुच्छेद में ये की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? इसका उत्तर है अनु 350 ए में। 15 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? इसका उत्तर है 92वां। 16 भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर। 17 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। 18 भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? इसका उत्तर है 22। 19 भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? इसका उत्तर है संथाली। 20
संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका उत्तर है ए. अनुच्छेद 349, बी. अनुच्छेद 350, सी. अनुच्छेद 350 का, डी. अनुच्छेद 351। उत्तर सी. 21। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है ए. 16, बी. 17, सी. 18, डी. 20। उत्तर कॉपीराइट। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। संविधान संशोधन संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तर। 1. संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका उत्तर है भाग XX, अनुच्छेद 368 के अनुसार। 2. भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368। 3. संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसका उत्तर है 3। 4. संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसका उत्तर है संसद में। 5. संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका उत्तर है किसी भी सदन में। 6. भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। 7. क्या राज्य विधान मंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? इसका उत्तर है नहीं। 8. संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। 9. भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? इसका उत्तर है 1951 ईस्वी में। 10. प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? इसका उत्तर है 1951 ईस्वी में। 11. प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? इसका उत्तर है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 12. किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इसका उत्तर है 13वां। 13. किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? इसका उत्तर है 18वां। 14. संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? इसका उत्तर है 21वां। 15. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? इसका उत्तर है 22वां। 16. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? इसका उत्तर है 31। 17. सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? इसका उत्तर है 35। 18. सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? इसका उत्तर है 36। 19. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? इसका उत्तर है 41वां। 20. किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? इसका उत्तर है 42। 21. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42 संशोधन द्वारा। 22. शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? इसका उत्तर है 42वां। 23.
भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इसका उत्तर है 42 संशोधन। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 24 किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? इसका उत्तर है 42। 25 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? इसका उत्तर है 42। 26 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य। 27 किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? इसका उत्तर है 42वां संशोधन। 28 निम्न विधेयकों में से किस एक विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ए. साधारण विधेयक, बी. धन विधेयक, सी. वित्त विधेयक, डी. संविधान संशोधन विधेयक। उत्तर डी। 29 विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर है ए. संविधान का 52वां संशोधन कानून, बी. जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, सी. संविधान का 42वां संशोधन, डी. संविधान का 44वां संशोधन। उत्तर ए. 30 निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? इसका उत्तर है ए. 54वां संशोधन, बी. 53वां संशोधन, सी. 52वां संशोधन, डी. 51वां संशोधन। उत्तर सी. 31 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? इसका उत्तर है 44वां संशोधन। 32 संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? इसका उत्तर है 44 संशोधन। 33 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? इसका उत्तर है दल बदल पर कानूनी रोक। 34 वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका उत्तर है 1985 का 52वां संशोधन। 35 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इसका उत्तर है 55वां। 36 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इसका उत्तर है 56वां। 37 भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर है 44वां। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 38 भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? इसका उत्तर है संवैधानिक संशोधन द्वारा। 39 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका उत्तर है 61 संविधान संशोधन के द्वारा। 40 भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? इसका उत्तर है 91वां संशोधन। 41
91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? इसका उत्तर है 15%। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। 43 संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसका उत्तर है 7वां और 31वां। 44 संविधान का 93वां संशोधन विधेयक बिल संबंधित है 6 से 14 वर्ष की बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। 47 भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसका उत्तर है 42 संशोधन अधिनियम। 48 The 14th of August 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 1206। 49 भारत के संविधान के 44 संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? इसका उत्तर है संपत्ति। 50 संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? इसका उत्तर है 91वां। 51 संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? इसका उत्तर है संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। 52 संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा? मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ऑनलाइन और प्रश्न उत्तर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? इसका उत्तर है भाग IX। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? इसका उत्तर है भाग IXA। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? इसका उत्तर है भाग IX। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसका उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है बनाना जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य। 73 संशोधन का संबंध किससे है? इसका उत्तर है पंचायती राज अधिनियम से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका उत्तर है नीति निदेशक सिद्धांत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है 73वां। 73 संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं?
इसका उत्तर है 1/3। पंचायती राज विषय है। राज्य की सूची पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। अक्टूबर 1995 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। राजस्थान में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। नागौर में 73 संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? इसका उत्तर है महिला वर्ग। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका उत्तर है राज्य सरकार के। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर है 1959।